हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान के एक मीडिया चैनल जिसका नाम है बोल न्यूज़, उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स हैं ये चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर J-31 एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं और ये ट्रेनिंग चाइना में चल रही है। तो ये जो J-31 फाइटर है ये मेनली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है, जैसे कि JF-17 फाइटर को डेवलप किया गया था और इस केस में भी यहाँ पर पहला कस्टमर पाकिस्तान एयरफोर्स ही नज़र आ रही है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है J-31 या फिर FC-31 ये पहली बार 2012 में फ्लाई किया था, पर जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है वो एयरक्राफ्ट 2012 में फ्लाई करने वाले प्रोटोटाइप जैसा नहीं होगा। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिफरेंट हो सकता है और काफ़ी हद तक जो J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है PLA नेवी के लिए उससे सिमिलैरिटी शेयर करेगा। तो 2020 के अराउंड ये चीज़ रिपोर्ट करी गई थी कि FC-31 का जो तीसरा प्रोटोटाइप बनाया गया था ये प्रोडक्शन वेरिएंट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर लिया गया था, जिसके अंतर्गत रेडोम साइज बढ़ गया था, स्मूथ लाइनिंग्स थी, कंट्रोल सरफेसेस की अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर ली गई थी, जिससे ये मालूम पड़ता है कि RCS को काफ़ी ज़्यादा नीचे करने में ये सक्षम हुए हैं। तो जो J-35 वेरिएंट है उस पर अभी भी टेस्टिंग चल रही है क्योंकि उसे कैरियर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन उसके लिए भी कहा जाता है कि वो भी प्रोडक्शन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो मोस्ट लाइकली इसके पैरेलल में J-31 का डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट पेस से चला होगा और ये एयरक्राफ्ट भी प्रोडक्शन के काफ़ी क्लोज मालूम पड़ता है। तो अगर पाकिस्तानी पायलट्स इस प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले 1-2 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन भी कर सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन है ये 5th जनरेशन ज़रूर है, पर ये कई चीज़ें शेयर करने वाला है JF-17 ब्लॉक 3 से। इवन जो AESA रडार है ये सिमिलर KLJ-7 का वेरिएंट हो सकता है ज़्यादा TR मॉडल्स के साथ। बाकी जो इंजन यहाँ पर होगा ये सिमिलर कैटेगरी का इंजन होगा जो कि JF-17 में लगता है। तो ये रशियन RD-93 भी हो सकता है या फिर WS-13 भी हो सकता है या फिर WS-21 भी हो सकता है, जो कि हायर थ्रस्ट वर्जन है WS-13 इंजन का ही, जहाँ पर इंजन जो थ्रस्ट नंबर है ये मैक्सिमम 93.2 किलो न्यूटन जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इंजन डेवलप किया जा रहा है जो कि WS-19 है। यहाँ पर जो थ्रस्ट है ये 98 किलो न्यूटन का होगा मैक्सिमम, जो कि इक्विवेलेंट है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के मैक्सिमम थ्रस्ट के, जो कि हमारे तिरस मार्क 2 और AMC फाइटर में इस्तेमाल होंगे। खैर उन इंजन्स को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट है वो ये है कि वो अंडर डेवलपमेंट ही चल रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर WS-21 इंजन्स हो सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली जो J-20 का प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप करने में जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी गई हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा। साथ ही साथ कॉस्ट को भी यहाँ पर कम रखने की कोशिश करी गई होगी। स्टेल्थ एक फीचर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और एक बड़ा एडवांटेज इन फाइटर्स को देता है। एक बार ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट हो जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में ये सबसे ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म होंगे। डेफिनेटली ये एयरक्राफ्ट जिस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे उस दिन इंडिया में पैनिक होगा। कैपेबिलिटी से ज़्यादा यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन है। तो कुछ ही दिन पहले हमने बात करी थी कि अगर इंडिया द्वारा Su-57 प्लेटफॉर्म्स को प्रिक्योर करने पर विचार किया जाता है तो वो किन सर्कमस्टेंसेस पर हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली वो सर्कमस्टेंसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। J-20 पहले ही चाइना ने इंडिया बॉर्डर के पास प्लेस किए हुए हैं, अब J-31 भी आने वाले 1-2 सालों में हमें अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास दिखाई देंगे। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स की इस मौके पर जो हालत चल रही है ये हमने बताया सबसे ख़राब है। 13 मार्क 1 सर्विस में इंडक्ट होने थे जहां पर डिले दिखाई पड़ रही है। अगले साल में 21 के रिमेनिंग स्क्वाड्रन रिटायर करने हैं। MRFA का कुछ पता नहीं है, तो 29 स्क्वाड्रन्स जो हैं ये अगले साल हमारे पास होंगे। तो ना हम स्क्वाड्रन्स मेंटेन कर पा रहे हैं और ना ही कैपेबल एयरक्राफ्ट हम अपनी सर्विस में इंडक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पुअर प्लानिंग प्रोसेस को आईना दिखाता है और इस चीज़ के लिए ब्लेम करना किसी को भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हर कोई जिम्मेदार है। खैर इस पर रोज रोज डिबेट करके कोई फायदा नहीं है। हमारी जो अप्रोच आत्मनिर्भरता को लेकर है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। कैपेबिलिटी मेंटेन किए बिना आप कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट अगर होना चाहते हैं तो सिक्योरिटी रिस्क डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर पैनिक बाइंग के सिवाय और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ अगर पहले से ही प्लान कर ली गई होती तो पैनिक स्टेट में हम ना आते। तो ये चीज़ हमने पहले भी कही है कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना है पर कैपेबिलिटी को भी मेंटेन करना है, जिसके लिए अगर AMCA के बड़े नंबर्स हम प्लान कर रहे हैं तो स्टॉप गैप के रूप में बाहर से कुछ प्लेटफॉर्म्स इंपोर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं ताकि तब तक कैपेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ और AMCA के डेवलपमेंट के लिए भी रूम रख पाएँ, क्योंकि इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज को बनाने में समय लगता है। अगर आप कोई और ऑप्शंस ही नहीं छोड़ेंगे और आर्म फोर्सेस इन्हीं पर डिपेंडेंट रहेंगी तो जो प्रेशर है वो इन एजेंसीज पर भी रहेगा जो कि इन प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रही हैं,
जैसा कि हम तेरस मार्क 1 के केस में देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे तो अनफोर्सीन डिलेज जो है ये होती ही होती हैं। तो आपको वो स्पेस देना पड़ेगा और वो आप तभी दे सकते हैं अगर आप अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिए इन पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नियर फ्यूचर हमें पैनिक बाइंग दिखाई दे रही है और जिस तरीके की रशिया की सिचुएशन चल रही है ऐसा लगता नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स की इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को वो पूरा करने में सक्षम होंगे। और जो खराब स्थिति है वो यहाँ पर ऐसी है कि हम चाइना को कैचअप करने के बजाय पाकिस्तान को कैचअप कर रहे हैं। बाकी F-35 को भी एज एन ऑप्शन कुछ लोग कंसिडर करते हैं। फिलहाल के लिए ये प्लेटफॉर्म अमेरिकन्स ऑफर नहीं कर रहे हैं, बट इन केस अगर अमेरिकन्स ये प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते तो एकमात्र यही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट में समय पर हमें मिल सकते हैं। वरना अगर Su-57 के साथ ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं तो रशिया की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स को समय पर हमें डिलीवर कर पाएँ। तो ये जो डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की अप्रोच है इस पे हमें दोबारा विचार करना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ के बारे में हम कई बार कह चुके हैं कि बिना कंप्लीटली आत्मनिर्भर बने हुए फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मेंटेन नहीं कर सकते। पर उस चीज़ को अचीव हम कैसे करना चाहते हैं इस पर हम काम कर सकते हैं। जो अभी की अप्रोच है इस अप्रोच में हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम आत्मनिर्भरता को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें चाहिए बैलेंस अप्रोच जो कि ज़्यादा फंड्स रिक्वायर करेगी। आपको कैपेबिलिटी को मेंटेन करते हुए चीज़ अचीव करनी है। कमिटमेंट हमारा इंडिजिनस वेपन्स के लिए होना चाहिए पर कैपेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। और ये जो दूरदर्शिता नहीं दिखाई जा रही है ये हमें कॉस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोग के सजेशन ये है कि क्या हम कोरियन KF-21 की तरफ जा सकते हैं उनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके, तो वो एक वाइस मूव नहीं होगा और हमें ऐसा लगता है कि वो होने भी नहीं वाला। कोरियन KF-21 एक 5th Gen माइनस प्लेटफॉर्म है, यानी कि वो कम्प्लीटली स्टेल्थ प्लेटफॉर्म नहीं है। साथ में वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पर ही है, तो वहाँ पर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक गेम यहाँ पर खेला जा सकता है और वो ये है कि हम अमेरिकन्स को यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं F-35 की सेल को लेकर। और इस चीज़ के लिए हमारे पास परफेक्ट रीज़न एग्जिस्ट करेगा कि चाइना द्वारा पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका द्वारा हमको F-35 नहीं दिए जाते हैं तो हमको अनफॉर्चुनेटली रशिया की तरफ जाना पड़ेगा और ये चीज़ अमेरिकन्स नहीं चाहते हैं। जो जेट इंजन डील US द्वारा इंडिया के साथ करी जा रही है इसके पीछे जो बड़ा मोटिव है वो यही है, वो नहीं चाहते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है वो और गहरा हो। तो इसलिए इतने लेवल पर आकर वो इन इंजन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार हैं 80% मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके। तो यहाँ पर रशियन एंगल को इस्तेमाल किया जा सकता है F-35 पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। साथ ही साथ चाइना के अगेंस्ट में वो इंडिया को आर्म्ड कर ही रहे हैं, तो ये एक और एंगल हो सकता है जिसकी वजह से US यहाँ पर F-35 को ऑफर करने को तैयार भी हो जाए। खैर अब यहाँ पर इंडिया का क्या कोर्स होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।